हमारे सहयोगी ऋषिकेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, विधानसभा चुनाव होने हैं, अब एसआईआर के बाद भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा, लेकिन अब खबर तो ये भी आ रही है कि अब पीके के खिलाफ जेडीयू भी मोर्चा खोलेगी और बीजेपी मोर्चा खोलेगी। किस तरह से चंदा को लेकर ये खुलासा होने वाला है, क्योंकि कहते हैं ना कि राजनीति में जब वॉर होता है तो पलटवार भी होता है। अंजलि, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। प्रशांत किशोर ने हाल के दिनों में जो 5 बड़े नेता हैं जिनके खिलाफ उन्होंने आरोप लगाए हैं और वो दावा कर रहे हैं कि इसकी दूसरी किस्त अपने पोल खोल के तहत नेताओं की दूसरी किस्त जारी करेंगे, लेकिन अब प्रशांत किशोर और उनके संगठन के खिलाफ भी भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने एक बड़ी टीम तैयार की है और उनके पीछे लगातार जांच जुटे हुए हैं लोग और कवायदे जारी हैं उनके खिलाफ। खास करके आंध्रा और तेलंगाना 2 ऐसे राज्य हैं दक्षिण भारत के जहां पे प्रशांत किशोर के सीधे संबंध हैं, उनके संगठन के सीधे संबंध है। अब सवाल है कि प्रशांत किशोर के खिलाफ आखिर संजय जायसवाल ने किन किन बिंदुओं को उठा और प्रशांत किशोर आखिर क्यों उसका जवाब देंगे, कैसे देंगे, उनकी सफाई क्या होगी। तो उसमें जो पहला सवाल है अंजलि, वो ये है कि प्रशांत किशोर की पार्टी जो जन सुराज बनी, उसके बनने को लेकर ही कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज अब वो 2 अक्टूबर 2022 को मोतिहारी के भितिहरवा आश्रम से अपनी यात्रा की शुरुआत की थी। तो उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह कहा था कि वो पहले बिहार के लोगों के पास जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे और फिर अगर लोग कहेंगे तो वो एक राजनीतिक पार्टी बनाएंगे और एक तीसरे विकल्प की चर्चा उन्होंने की थी। लेकिन जो जानकारी हमें सूत्र दे रहे हैं उसके मुताबिक कहा जा रहा है अंजलि कि जो प्रशांत किशोर 2022 में जो अपनी यात्रा शुरू कर रहे थे उसके पहले ही जन सुराज पार्टी का रजिस्ट्रेशन हो चुका था और वो डेट है 2 अगस्त 2022 में। जो 3 डायरेक्टर थे उसमें शरद कुमार मिश्रा और 2 अन्य लोग जो इसमें थे अंजलि, वो 3 लोगों ने मिलकर इस पार्टी का बाकायदा रजिस्ट्रेशन करा लिया था प्रशांत किशोर की यात्रा शुरू होने के 1 महीने पहले। और उसका बाकायदा द सिख टाइम्स एक अखबार है, कहाँ का अखबार है नहीं है ये लोगों को नहीं पता है, लेकिन बाकायदा उसका इश्तिहार, चूंकि वो नॉर्म्स होता है कोई भी पार्टी का, पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए वहाँ के स्थानीय अखबार में उसका इश्तिहार देना पड़ता है। तो वो अखबार का नाम है सिख टाइम्स। लोग कह रहे हैं कि अगर जन सुराज इतने बड़े कलेबर के साथ, इतने बड़े आइडियोलॉजी के साथ आई थी तो फिर ये सिख टाइम्स जैसे अखबारों में क्यों छपा। उनकी यात्रा शुरू होने के पहले इस जन सुराज पार्टी का गठन हो गया और 2 अक्टूबर 2024 को प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी बनाने का ऐलान करते हैं, यानी 2 साल के बाद। और उसी 2 साल में उसके ठीक पहले 1 महीने पहले इस पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्ट्रेशन प्रशांत किशोर के लोगों के नाम से ट्रांसफर हो जाते हैं। अब वो ट्रांसफर की प्रक्रिया कैसे हुई, नहीं कैसे हुई, इस पर प्रशांत किशोर को जवाब देना चाहिए। तो पहली बात तो ये है अंजलि। दूसरी बात जो संजय जायसवाल कह रहे हैं कि जो उनके कंपनी को पैसे मिले हैं और जिस रामा रेड्डी की बात प्रशांत किशोर ने अभी कुछ दिन पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो बहुत लोगों के काम करते रहते हैं और उसके बदले उन्हें लोग मदद करते रहते हैं, तो 10 करोड़ रुपए जो देने की बात की थी। अब संजय जायसवाल कह रहे हैं कि वो 10 करोड़ रुपए कोई जन स्वराज के पार्टी अकाउंट के खाते में नहीं गए, बल्कि वो पैसे गए जो जॉय ग्लोबल लिमिटेड है, जो प्रशांत किशोर की कंसल्टेंसी है, जो प्रशांत किशोर के लिए काम करती है, उसके खाते में वो पैसे गए 10 करोड़ रुपए। तो उस जॉय ग्लोबल कंसल्टेंसी का और जन सुराज का क्या संबंध है? अगर प्रशांत किशोर सार्वजनिक तौर पर कह रहे हैं कि उन्होंने चंदा मिला है और जन सुराज का मिला है, तो क्या जॉय ग्लोबल के जो मालिक हैं वो प्रशांत किशोर हैं, उनका क्या संबंध है? ये बातें उनको पता करनी चाहिए, ये बतानी चाहिए उनको। इस पर भी संजय जायसवाल ने उठाया। तीसरी बात हम अंजलि कि जो पॉलिटिकल, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो उदय सिंह पप्पू बने जन सुराज के, उसके अध्यक्ष बनने की प्रक्रिया भी पारदर्शी नहीं है पॉलिटिकली। वो भी पॉकेट के पार्टी बना लिए प्रशांत किशोर और उसके की भी नियमों का पालन उन्होंने अनदेखा किया। इस पर भी उन्हें जवाब देना चाहिए। जो इरिका कंपनी है अंजलि, इरिका इंटरनेशनल, जिसके खाते से 20 करोड़ रुपया प्रशांत किशोर के पार्टी को मिला, जन सुराज को, वो एरिका का जो पैसा है, वो एरिका के जो मालिक हैं वो कौन है,
ये इसमें तमाम शराब के जो कारोबारी हैं, बड़े शराब के कारोबारी हैं, उनकी ये कंपनी है। और संजय जायसवाल ने यहाँ तक आरोप लगाया कि बिहार में नशाबंदी कानून का प्रशांत किशोर से इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि वो अपने आंध्रा और तेलंगाना के शराब कारोबारी मित्रों को बिहार सौंप दे, वहाँ बड़े पैमाने पर टेंडर दें। उन्होंने वादा किया और इसके बदले उनसे पैसा वसूल रहे हैं। दूसरा जो स्क्वायर स्पेस जो एक कंपनी है पूजा, एक व्यक्ति का जिसके बारे में प्रशांत किशोर ने जिक्र नहीं किया और जिसको लेकर प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जवाब नहीं दिया। तो स्क्वायर स्पेस जो कंपनी है ये किसके नाम की कंपनी है, वो कंपनी किन किन क्षेत्रों में कारोबार करती है, और उस कंपनी का जो खुद घाटे में है, जिसकी कुल पूंजी 10 करोड़ रुपया है, जिसका वित्तीय घाटा जो ITR फाइल है वो 10 करोड़ का है, तो फिर वो कंपनी 10 करोड़ रुपया कैसे देती है? ये भी जांच का विषय है और इसकी भी जांच। और ये पूरा जो मैं बता रहा हूं और जो संजय जायसवाल बोल रहे हैं, संजय जायसवाल से हमने खुद बात की बाकायदा, इस जो मैं जानकारी दे रहा हूं आपको कि आपको इस पर क्या कहना है। उन्होंने बताया कि बाकायदा उनके पास इसके पुख्ता प्रूफ हैं, पुख्ता डॉक्यूमेंट हैं और ये जवाब प्रशांत किशोर को देना चाहिए अपने संगठन को लेकर, अपने पॉलिटिकल पार्टी को लेकर। और एक और मजेदार बात है पूजा कि जो 2 साल से प्रशांत किशोर पूरे बिहार में पदयात्रा कर रहे हैं, उनके लोग जो ठहर रहे हैं, जो बिहार के अलग अलग होटलों में जो बिल लगाए गए हैं उसकी बिलिंग का पेमेंट कौन कर रहा है, किसके खाते से वो पैसा गया है? तो उसमें 2 कंपनी है, एक जॉय ग्लोबल है जो प्रशांत किशोर की कंसल्टेंसी और उनके लिए भी पॉलिटिकल काम, स्ट्रैटेजी का काम कर रही है, और दूसरा IPAC जो इंडियन पॉलिटिकल अफेयर कमेटी थी जिसके प्रशांत किशोर करता धरता थे और जो बंगाल में काम कर रही थी, इन दोनों कंसल्टेंसी के खाते से वो पैसा गए हैं। तो प्रशांत किशोर के जो ग्लोबल कंसल्टेंसी है और जो IPAC है उनके क्या संबंध है? तो ऐसे कई सारे सवाल हैं। और तो और जो सूत्र हमें बता रहे हैं पूजा, JDU और BJP के जिनके खिलाफ इन लोगों ने लगाया है आरोप, वो बाकायदा आंध्रा और तेलंगाना की कई सारी ऐसी कंपनियों के संपर्क में और उनके डिटेल खंगाले जा रहे हैं। और उसको लेकर उनके पास ये दावा जो किया गया है कि ऐसे कई सारे कंपनियों के हाथ लगे हैं उनके पास पुख्ता सबूत है कि उन्होंने पैसा किसके अकाउंट में दिया, प्रशांत किशोर से उनके क्या संबंध है, उनकी पॉलिटिकल पार्टी पैसे काम कर रही है, कितना चंदा आ रहा है, कितना रोजाना खर्च हो रहा है और ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं। अगर ये पैसे वाइट तरीके से आ रहे हैं तो फिर उसका हिसाब सार्वजनिक करें प्रशांत किशोर और उनकी पॉलिटिकल पार्टी कि ये पैसे वो यहाँ से ला रहे हैं और यहाँ वो खर्च कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे आरोप हैं और जो बात प्रशांत किशोर जो पोल खोल अन्य नेताओं की कर रहे हैं वही अब प्रशांत किशोर के खिलाफ बातें जा रही है। हालांकि मैंने प्रशांत किशोर की टीम से भी और उनके लोगों से भी बात करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वो सभी बातों का जवाब देने के लिए तैयार हैं। जो भी डॉक्यूमेंट वो देंगे उनके पास काउंटर है, वो बताएंगे, एक पैसे का हिसाब देंगे, अब यही लोगों देखना के होगा बीच कि में देंगे। क्या तो काउंटर दोनों तरफ से होगा, दावे किए जा क्योंकि रहे एक हैं। तरफ प्रशांत किशोर की बात की जाए तो आप देख ही रहे हैं कि साफ छवि और अब इतने बड़े आप आरोप लग रहे हैं। हालांकि देखिए राजनीति है, पहले इधर से गेंद फेंका गया और अब कहीं ना कहीं मोर्चा खोल दिया गया है बीजेपी की तरफ से भी। आप हमारे साथ बने रहिए।